जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं चर्चा करना चाहता हूं जो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, वो है आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है आज के तारीख में, और जो उन्होंने किया है और जो होने वाला है और जो आज वर्तमान परिस्थिति है उसके ऊपर। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में जो भी मेरे विचार हैं, और ये मेरे अपने विचार हैं, कोई कहीं से मैं प्रभावित नहीं हूं। पहली बात तो यह है कि मैं ये मानता हूं कि जो 2013 के अंदर प्रपंच हुआ था और जिस प्रकार से आरएसएस द्वारा एक संचालित आंदोलन चलाया गया था, जिसमें योगदान स्वामी रामदेव का भी था, अन्ना हजारे का भी था और अरविंद केजरीवाल साहब का भी था। अब आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, कृपा करके बुरा न माने, ये मेरे निजी विचार हैं और निजी विचार मैं प्रकट कर रहा हूं। कृपा करके मुझे क्षमा करें और ट्रोल न करने की प्रयास करें। तो पहला जो मेरा विचार था वो ये था कि जो आम आदमी पार्टी है वो बेसिकली मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि आरएसएस प्रायोजित वो कार्यक्रम था। ये सबको पता है कि वहां पे रामलीला ग्राउंड के अंदर और बाकी जगह जो आंदोलन चले, उसका सारा खाने पीने की व्यवस्था और सारी अपनाओं की व्यवस्था जो है वो आरएसएस और बीजेपी वालों ने कराई थी। अच्छा, कांग्रेस सरकार की ये सदा शयता थी कि उन्होंने 5 मंत्री भी भेजे थे अन्ना हजारे के पास, और कोई ऐसा कठोर कार्यक्रम में नहीं चलाया था जिससे ये हो कि साहब वो गांधीवादी विचार और आंदोलन का विरोध करते हैं। तो ये बात तो एक हुई। तो आम आदमी पार्टी के बारे में मेरे ये विचार थे। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी गोवा में इलेक्शन लड़ी, असेंबली में गुजरात में इलेक्शन लड़ी, तो ये मेरा जो विचार था ये और प्रबल हुआ। मुझे लगा कि सही मायने में गुजरात के अंदर कांग्रेस के वोटों को डिवाइड करने में आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था, और आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का सहायता करने के लिए, जैसे बीएसपी ने किया, जैसे एआईएमएम करता है, गोवा और गुजरात के अंदर कांग्रेस को हराने में बड़ा योगदान दिया। चलिए, एक घटना वो घटी। उसके बाद जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में यह बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव रोल अदा किया, और मेरी भावना जो है थोड़ी कमजोर पड़ी, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आम आदमी पार्टी वैसी पार्टी नहीं है जैसे मैं समझ रहा हूं, और ये बीजेपी की भी टीम नहीं है, क्योंकि वो बड़ी ईमानदारी से उन्होंने कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन के सब लोगों का साथ दिया, और केवल पंजाब को छोड़कर बाकी गुजरात के अंदर भी उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया, गोवा के अंदर भी अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, और दिल्ली के अंदर भी उन्होंने आपस में समन्वय बनाते हुए सीटें 4 और 3 के हिसाब से लड़ी। ये बात अलग है कि 7 सीटें इंडिया गठबंधन हार गया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई, क्योंकि जो फील्ड लेवल वर्कर्स हैं उनके बीच में समन्वय नहीं हुआ। इसके बाद जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वो भी आम आदमी पार्टी ने बहुत सदाशयता का और बड़प्पन का परिचय दिया। अगर महाराष्ट्र में भी वो अगर मान लीजिए चुनाव लड़ा दिया होता उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को, तो इंडिया गठबंधन के आधे पौन % वोट कम हो जाते, और इतना ज्यादा वहां टाइट फाइट है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी उसी प्रकार से जैसे प्रकाश अंबेडकर वहां मदद कर रहे हैं, एमआईएम मदद कर रही है, बाकी पार्टियां बीजेपी की मदद कर रही है, ये माना जाता है कि आम आदमी पार्टी भी वो कर रही है। तो आम आदमी पार्टी ने फिर बड़प्पन का प्रदर्शन किया। उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि संजय सिंह वहां जाके महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन के लिए जिस प्रकार से कन्विंसिंग कर रहे हैं, उससे महसूस हो रहा है कि वहां पे इंडिया गठबंधन का पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, और एक जो इंडिया गठबंधन का प्रारूप है वो महाराष्ट्र के अंदर बना हुआ है। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। अच्छा, ये भी पक्की बात है कि आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा दिल्ली के अंदर जो डिस्कशन पॉइंट है वो चेंज कर दिया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। मैं उसके लिए वो देता हूं, क्रेडिट देता हूं अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को और उनके मंत्रियों को, कि उन्होंने यहाँ पे कम से कम जो डिस्कशन का मुख्य मुद्दा है वो शिक्षा और चिकित्सा पे लाके खड़ा कर दिया, और बाकी जो ये होता था उससे हटके मुद्दे हिंदू मुसलमान के बजाय आज के तारीख में वो मुद्दे चिकित्सा और सारा डिस्कशन जो दिल्ली के अंदर होता है वो उन मुद्दों पे होता है जो सबसे ज्यादा आवश्यक हैं। लेकिन यहां भी ये मुझे नहीं समझ में आया कि इतना पॉजिटिव काम करने के बावजूद जो अब हो रहा है और दिल्ली के अंदर हो रहा है और आगामी चुनावों को देख के हो रहा है, जैसे पहले तो वहां एमसीडी का इलेक्शन हुआ,
अच्छा, एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी थी। जब इलेक्शन हुआ उसके पहले कांग्रेस के 2 सभासद वो जो है आम आदमी पार्टी में चले गए। कांग्रेस पार्टी के बड़े मजबूत विधायक जो सबसे ज्यादा मजबूती से अपने क्षेत्रों में लड़ा करते थे वो आम आदमी पार्टी में चले गए। तो ये लगा कि क्या ये राजनीति। अच्छा, उधर कांग्रेस का जो देवेंद्र यादव हैं, अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पदयात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस की यहाँ भीड़ भी बड़ी इकट्ठी हो रही है। तो कांग्रेस जमीनी स्तर पे भीड़ के हिसाब से मजबूत लग रही है, लेकिन उनके सभासद और एक्स एमएलए जो है छोड़ छोड़ के आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। अच्छा, इधर अब देखिए कल एक घटना घटी, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वो कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी के वो मंत्री थे जो करीब करीब जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है हमेशा मंत्री रहे, बड़े महत्वपूर्ण मंत्री रहे, और ये माना जाता था कि आम आदमी पार्टी ये बल्कि ताना भी देती थी कांग्रेस को कि तुम्हारे विधायक तो टूट जाते हैं, हमारे विधायक टूटते नहीं है। मतलब ये कहते थे एक तरह से जनता को कि अगर तुम कांग्रेस को वोट दोगे इनके लोग बिक जाएंगे, हमारे लोगों को वोट दोगे तो हमारे लोग नहीं बिकेंगे। लेकिन पिछले 6-7 महीने के अंदर 2 मंत्री दिल्ली सरकार के अंदर जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, गौतम साहब ने दिया और अभी ये कैलाश गहलोत साहब ने दे दिया, उससे वो भी जो एक बात आम आदमी पार्टी कहती थी वो भी गलत सिद्ध हो गई। इसका मतलब ये है कि न केवल आपके विधायक बल्कि आपके मंत्री जो लगातार मंत्री रहे हैं वो अगर आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी भी उसी प्रकार की क्षणभंगुर पार्टी है जिसे कोई भी तोड़ सकता है। अच्छा, फिर यह भी बात सबको पता है कि कैलाश गहलोत साहब के ऊपर ईडी का बहुत बड़ा प्रेशर था, उनकी बहुत सारी संपत्तियों को सीज किया गया था। यह भी पता है कि उनपे इतना ज्यादा दबाव था, बल्कि 6 महीने से बात चल रही थी कि कैलाश गहलोत साहब किस समय आम आदमी पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन इलेक्शन के केवल 6 महीने पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा। इसका माने उन्होंने जब लोहा गर्म था तो उसमें वार किया। अच्छा, उन्होंने जो आरोप लगाए वो भी बड़े हास्यास्पद आरोप हैं। उन्होंने कहा साहब कि शीश महल बन रहा है अरविंद केजरीवाल का, हम यमुना की सफाई नहीं करा पाए। अरे भैया कैलाश गहलोत साहब, आप तो मंत्रिमंडल में थे, आप तो कैबिनेट मीटिंग में रहते थे, और ये शीश महल में अब तो अरविंद केजरीवाल रहते नहीं, अब तो मुख्यमंत्री है नहीं, वो तो अपने पद से हट गए। तो और शीश महल की ये मुद्दा जो है ये तो बहुत पुराना है, उस समय तो आप मंत्री बने हुए थे, उस समय तो आप चुप बैठे हुए थे। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे लगता है कैलाश गहलोत साहब एक बुद्धिमान आदमी है, तो उनको बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए, और इस प्रकार के स्टेटमेंट जो इशारे पे दे रहे हैं अपने को ईडी की जांच से बचाने के लिए, वो स्टेटमेंट देने से वो भारतीय जनता पार्टी और अपने को कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि ये लॉजिक किसी भी आदमी को समझ में आ रहा है कि भाई जब आप मंत्री थे और आपका मंत्रिमंडल जो कैबिनेट डिसीजन लेता था वो जमुना की सफाई नहीं करा पाया और शीश महल को नहीं रोक पाया, तो अब शीश महल, ये तो उसी प्रकार की आप बात कर रहे हैं जैसे हेमंत शर्मा ने की थी कि जब वो राहुल गांधी गए थे तो राहुल गांधी ने बिस्किट उन्हें नहीं खिलाया था, अपने किसको खिला दिया था, नाम मैं भूल रहा हूं, पिद्दी को खिला दिया था। तो ये इस प्रकार की बातें करके अपना मखौल क्यों उड़ा रहे हैं? ठीक है, आपके पास दबाव है, अशोक चौहान पे भी दबाव था, अजीत पवार पे भी दबाव था, बहुत लोगों पे दबाव था। हो सकता है आप बीजेपी ज्वाइन कर लें, हो सकता है न करें। अगर आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद आपके केसेस विड्रॉ हो जाते हैं और उसके बाद इलेक्शन के पहले अगर आप बीजेपी में आ जाते हैं और कांग्रेस आम आदमी पार्टी में आ जाते हैं तो बात दूसरी। अगर अजीत पवार जैसा बुद्धिमानी का आप निर्णय ले रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर केवल बीजेपी में आप हमेशा जा रहे हैं, हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र चुनाव का तो वेट कर लेते, कम से कम झारखंड के चुनाव का वेट तो कर लेते। अगर महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो आपको भी पता है केंद्र सरकार गिर जाएगी, और अगर केंद्र सरकार गिर जाएगी और अपोजिशन की गवर्नमेंट बन जाएगी तो वहां पे तो गृह मंत्री कोई और बनेगा, फिर आपको लपेट देगा, फिर ईडी की कार्रवाई आप पे बंद थोड़ी हो जाएगी। तो 10 दिन और वेट कर लेते, थोड़ा तो स्ट्रेटेजी आपको सीखनी चाहिए थी, लेकिन चलिए वो आपने कर दिया। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने भी तुरंत पलटवार कर दिया। इधर कैलाश गहलोत साहब ने आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और उधर जो अनिल झा हैं जो भी बीजेपी के 2 बार के विधायक थे और बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं, और बिहार के और जो हमारी पुरविया लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेशन करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने, इधर कैलाश गहलोत ने भारतीय मतलब आम आदमी पार्टी छोड़ी और इधर अनिल झा ने जो है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो एक प्रकार से ये हो गया कि गिव एंड टेक हो गया। तो वो जो मुख्य खबर थी जो कैलाश गहलोत की बड़ी खास तौर से बनने वाली थी वो भी खबर जो है दब के रह गई।
तो अब मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि कैलाश गहलोत साहब जो आरोप लगा रहे हैं कि आप कन्फ्रंटेशन में पड़े रहते हैं केवल भारतीय जनता पार्टी से, आप गवर्नर साहब से केवल कन्फ्रंटेशन में पड़े रहते हैं, आप देश की प्रदेश की जनता का कोई लाभ के बारे में सोचते ही नहीं है। अब चलिए 7-8 साल के बाद कैलाश गहलोत साहब को यह खबर आई कि भैया कन्फ्रंटेशन ठीक नहीं, अभी तक तो कन्फ्रंटेशन में आप भी साथ दे रहे थे, और जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह सब जेल गए थे तो आप तो अपने जेल नहीं गए थे, सारा झेला तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने थे, उनके परिवार ने झेला था। तो ये मेरे ख्याल से इस प्रकार की अगर आप लॉजिक देंगे तो किसी के गले नहीं उतरेगी। लेकिन हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि हम कन्फ्रंटेशन की वजह से दिल्ली की जनता का सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी भी कहती है कि अगर आपसी कन्फ्रंटेशन और एलजी बनाम आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी के कन्फ्रंटेशन, भाई शीला कौल के जमाने में तो हमने इस प्रकार का कन्फ्रंटेशन नहीं देखा। हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे, एलजी जो है बीजेपी के होते थे, लेकिन कन्फ्रंटेशन नहीं होता था। तो एक तरफ तो कांग्रेस कमजोर हो रही है, उनके लोग आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, कांग्रेस का पदयात्रा सफल हो रही है। और इसके बाद अगर ये नैरेटिव बनता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी केवल आपसी लड़ाई से ही मुक्ति उनको नहीं मिल रही है, और इससे बेहतर तो शीला कौल का जमाना था जब कन्फ्रंटेशन के बजाय दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों की लड़ाई में कांग्रेस का फायदा हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि वो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है वो लूट के ले गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस वीक हो रही है, लेकिन इस जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के द्वारा, उससे कहीं कांग्रेस एक जो फोर्स आज दिल्ली में पूरी तरह से खत्म हो गई है, लोग ये न सोचने लगे कि कांग्रेस ही एक विकल्प है। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर आम आदमी पार्टी और संजय सिंह का विशेष तौर पे मैं प्रशंसा करता हूं, जो महाविकास अघाड़ी को जिताने के लिए महाराष्ट्र में जुटे हुए हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।